उन सभी को भी तो किया जाए। सबसे ज्यादा हाईलाइट बच्चे बच्चे की जुबान पे किसका नाम? मैया समान योजना का नाम। बढ़िया है हेमंत सोरेन जी, बढ़िया आ रही है। तब वो इस तरह के मतलब मौत हो रही है तो कोरोना का वैक्सीन, या वैक्सीन को अब फोन आ गया होगा कि हाँ वैक्सीन भर्ती हो रही है तो अपना असर दिखाना शुरू कर दो। क्या मजाक वाला बयान है। हादसा हो जाए तो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं, इसका जिम्मेदार कौन? कोरोना का वैक्सीन। हेमंत सोरेन जी इसका जवाब, ये बयान कहीं से सही नहीं है। और कोई भी सरकार, किसी को ख्वाब नहीं आया होगा कि वो सोचे कि अच्छा 2024 में झारखंड उत्पाद सिपाही की भर्ती होने वाली है तो चलो नकली वैक्सीन लगा दी जाए, झारखंड वासियों को लगाई जाए। जबकि उस भर्ती में कई युवा दौड़े जाएंगे, विदेश जाएंगे, राजधानी दिल्ली जाएंगे, लेकिन मेडिकल चिकित्सा के नाम पे झारखंड में, राजधानी रांची में वह रिम्स या सदर नहीं जाएंगे। क्यों? उन्हें पता है कि क्या उपकरण है, किस तरह की फैसिलिटीज है वहां पे। जोहार झारखंड। अब संगत का असर रंग लाने लगा है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी से जब हुई तो अब असर आने लगा है, रंग देखने मिल रहा है। हालांकि 4 सितंबर को राजधानी रांची में शौचालय वाला बयान, जो कि मैं दोहराना नहीं चाहता, किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ भरी समाज में, जहां पे छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक सब मौजूद हैं, इस तरह का बयान कहीं से भी स्वीकृति के पात्र नहीं है। लेकिन सच तो सच है, पानी में पैखाना करने से क्या पैखाना डूबता है क्या? फिर बाहर आ जाता है। अब उनका जो बयान है, जिस तरह से वो हम सभी झारखंडियों को कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, वो भी कोरोना के वैक्सीन के नाम पे, ना कामयाबी छुपाने का और उस पर चादर डालने का जो तरीका निकाला गया वो कोरोना का वैक्सीन था। हालांकि आप कुछ महीने पहले अगर पीछे जाएंगे तो आप गौर करेंगे कि राहुल गांधी ने भी कोरोना वैक्सीन पे कई सवाल उठाए थे। चाहे वो हर एक मंच पे उन्होंने कहा कि वैक्सीन कारगर नहीं है, डुप्लीकेट है। अब वही सारे बयान झारखंड के मुख्यमंत्री देने लगे हैं तो यह तो सत्यापित होता है कि संगत का असर रंग लेकर आ रहा है। हालांकि उनका एक और बयान है, बिना वक्त गवाए उनका बयान को सुनते हैं। इतना दिन रात हम लोग खट करके काम करते हैं, लेकिन इनको काम नहीं दिखाई देता है। और अभी नौकरी का दौड़ चल रहा है उत्पाद सिपाही में। कुछ नौजवान उस दौड़ में आकस्मिक मौत हो गई उनकी, और पता चला इसमें बहुत बड़ा एक गहरी साजिश की बू आ रही है। समय आने के बाद पता चलेगा, जिसको जांच के लिए हमने आदेश दे दिया है कि कोरोना काल में इस देश के लोगों को, झारखंड के लोगों को कोरोना से बचने के लिए जो दवा का इंजेक्शन लगवाया है वो गलत इंजेक्शन लगवा दिया है। झारखंड के लोगों को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया है। हालांकि उनके बयान में दिन रात मेहनत का जिक्र है। दिन रात मेहनत किस योजना को लेकर? मैया समान योजना को लेकर। प्रमोशन किस योजना को लेकर? मैया समान योजना को लेकर। हेमंत ने, कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, हेमंत ने अपनी माताओं बहनों को 1000 रुपए की धनराशि देकर उनकी सहायता की है। हर एक महीना धनराशि के तौर पर 1000 रुपए दिए जाएंगे 21 साल से 50 साल। अब तो 18 से 20 साल की भी लड़कियों को इससे जोड़ लिया गया है। अब इसमें एक सोचने वाली बात है कि 18 साल न्यूनतम उम्र है वोट देने की। 18 साल से 20 साल तक की कैटेगरी अगर सारणी देखना जाए तो कई हजारों, कई लाखों में झारखंड की जनसंख्या से लड़कियां सामने आएंगी। तो उनका वोट अगर मिल जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव सफलता से निकल जाए, तो उन्हें भी जोड़ लिया गया। अब यहां पर बात हो रही है कि मैया समान योजना का प्रमोशन हर एक जिला में किया जा रहा है, लेकिन उन कार्यक्रमों का क्या जिसमें ग्रेजुएट क्रेडिट कार्ड और 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा था, उन सभी को क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा है?
उन सभी को भी तो किया जाए। सबसे ज्यादा हाईलाइट बच्चे बच्चे की जुबान पे किसका नाम? मैया समान योजना का नाम। बढ़िया है हेमंत सोरेन जी, बढ़िया है। उत्पाद सिपाही में हो रहे मृतक युवाओं का जिम्मेदार कौन? कोरोना का वैक्सीन। क्या यह सच है? पहले भी राहुल गांधी ने वैक्सीन पे कई सवाल उठाए, अब आप उठा रहे हैं। अब झारखंड उत्पाद सिपाही में अगर भरी दोपहरी में 10 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए और किसी को डिहाइड्रेट हो जाए या फिर किसी को कुछ और तरह का हादसा हो जाए तो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं, इसका जिम्मेदार कौन? कोरोना का वैक्सीन। हेमंत सोरेन जी इसका जवाब। लेकिन कोरोना का वैक्सीन गलत लगा दिया गया है झारखंड वासियों को। हमें भी गलत लगा दिया गया, आपको भी गलत लगा दिया गया। दौड़ने की अगर समय सारणी बात करी जाए तो यह तो आमतौर पर लोग सुबह 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग 9 बजे तक। इसके बाद शाम का समय, दोपहर में कोई नहीं दौड़ता। दोपहर में दौड़ाया जा रहा है झारखंड के युवाओं को। और जिम्मेदार कौन? कोरोना का वैक्सीन। मेडिकल कैंप उपलब्ध नहीं, जिम्मेदार कौन? कोरोना का वैक्सीन। हेमंत सोरेन जी, हम सभी झारखंड वासियों ने ये दौर या फिर पूरे विश्व ने ये दौर देखा जहां पे कोरोना ने किस प्रकार से अपना, कहा जाए तो तांडव मचाया पूरा विश्व पे। पूरे विश्व में धड़ल्ले से मौतें हो रही थी, रिकवरी रेट घटते जा रहे थे। एक तर्क संगत बात किया जाए, चाइना से शुरू होकर ये वायरस हर एक जगह फैला। मैं यकीन से कह सकता हूं कि मुझे और आपको इस बात की फिक्र नहीं थी कि हमें कुछ हो जाए। इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि हमारे जरिए हमारे परिवार में सदस्य, हमारे बूढ़े माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी या फिर हमारी बहनों को या भाइयों को कुछ ना हो। नहीं तो जिंदगी भर इसका बोझ हम लेकर ढोते रहेंगे कि हमारे शरीर में वो क्षमता थी, हम बच गए, लेकिन हमारे बूढ़े माँ बाप के शरीर में वो क्षमता नहीं थी जिससे वो लड़ सकते इस वायरस से। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या? तरह तरह के हमने उपाय निकाले, कोई गर्म पानी, कोई टमाटर ज्यादा खाने लगा, कोई चाय ज्यादा पीने लगा, तरह तरह की चीजें थी। हरी सब्जियां खाना शुरू कर दी ताकि शरीर में क्षमता आ जाए इस वायरस से लड़ने के लिए। हमने क्या कुछ नहीं ट्राई किया, क्या चीज नहीं अपनाई। जब भारत ने ये वैक्सीन बनाई, पार्टीवाद छोड़िए, समाजवाद छोड़िए, राज्यवाद छोड़िए, जाति धर्म छोड़िए, एक बार भारतीय होकर सोचिए कि हमने वैक्सीन बनाया और उस वैक्सीन को आज हमने भारत में सभी लोगों को लगा और कई अलग देशों तक गए, अफगानिस्तान तक गया ये वैक्सीन, ब्राजील तक गया, साउथ अफ्रीका तक गया, विदेशों में भी इसे दिया गया। अब यहां हेमंत सोरेन जी बात करते हैं गहरी साजिश की बू आ रही है झारखंड उत्पाद सिपाही में। मैं ये सोच रहा हूं कि उन परिवारों पर क्या बीतती हो गई जो अपने बूढ़े माँ बाप से ये कहते आते हैं कि माँ या बाबा हम दौड़ कर अबो तो नौकरी लेकर अबो, बहन तू चिंता मत कर। लेकिन अब यहां पर बात ये हो जा रही है कि वो तो नहीं आ रहे, उनकी लाशें आ जा रही है। मुआवजा की जिक्र क्यों नहीं कि उनको मुआवजा दिया जाएगा? जिम्मेदारी क्यों ठहराया जा रहा है किसी और को, जबकि भरी दोपहरी में दौड़ाया जा रहा है? हेमंत सोरेन जी, ये बयान कहीं से सही नहीं है और कोई भी सरकार, किसी को ख्वाब नहीं आया होगा कि वो सोचे कि अच्छा 2024 में झारखंड उत्पाद सिपाही की भर्ती होने वाली है तो चलो नकली वैक्सीन लगा दी जाए, झारखंड वासियों को लगाई जाए। जबकि उस भर्ती में कई युवा दौड़े थे तो सिर्फ मौत 13 लोगों की, या सूत्रों के अनुसार 13 लोगों की मौत हो चुकी है और शायद इससे हो सकता है कि ज्यादा संख्या भी हो। लेकिन ये क्यों नहीं देखा जा रहा कि वो मेडिकल कैंप नहीं थे? जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी मेडिकल की वो नहीं उपलब्ध थी। हॉस्पिटल जा रहे थे तब तक तो रास्ते में उनकी हालत खराब हो जा रही थी, युवाओं की अपने प्राण छोड़ दे रहे थे। हालांकि एक घर का दिया बुझ जा रहा था। तो जिम्मेदार कौन? कोरोना का वैक्सीन।
कई लोगों को लगा उस भर्तियां में हजारों की संख्या में युवकों ने भाग लिया, वो दौड़े, सबको तो वही वैक्सीन लगा था। एक स्लो पॉइजन होता है, धीमा जहर जिसे कहते हैं, वो भी कुछ घंटे कुछ दिनों बाद असर करता है। इतने सालों बाद वो भर्ती आ रही है, तब वो इस तरह के मतलब मौत हो रही है। तो कोरोना का वैक्सीन या वैक्सीन को अब फोन आ गया होगा कि हाँ वैक्सीन भर्ती हो रही है, तो अपना असर दिखाना शुरू कर दो। क्या मजाक वाला बयान है। अब आगे उनका और बयान सुनते हैं। फर्जी इंजेक्शन लगा दिया इन लोगों ने। हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार में भी लोगों की जान जा रही है, पसीने आने ये हालत हो गया। और वो फर्जी दवा बनाने वाला कंपनी से इन लोगों ने अरबों अरबों रुपया चंदा वसूल लिया, पैसा वसूल। हेमंत सोरेन जी, बयान जरा संभल के दीजिए। अगर इस पे जांच बैठ गई कि आपने जो बयान दिया है उसको सत्यापित करें, तब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी। के लिए उन लोगों ने कौन सा दवा हम लोग ऊपर लगा दिया भगवान जाने। और हमको तो कोरोना हुआ भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे रहना है तो सबसे पहले दवा भी लगवाना है। पता नहीं कौन सा दवा ठगवा दिया हमको। मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सबसे पहले हमें वैक्सीन लगा दिया गया और पता नहीं कौन सा ठोक दिया गया वैक्सीन। झारखंड वासियों, क्या ये बयान आपको क्या लगता है किस हद तक सही जा रहा है? इतने सालों बाद वैक्सीन असर दिखाने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। इतने दिनों तक वैक्सीन हमारे शरीर में था, इनएक्टिव था, अब देखा भर्ती है तो चलो असर कर देते हैं। हमें कुछ हो जाए, हम कहाँ जाएंगे? रिम्स, राजधानी रांची में रिम्स सदर अस्पताल, कई और जिलों में सदर अस्पताल है। इसके बाद हम यहां तक सीमित हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े मंत्री विधायक को कुछ हो जाए तो क्या वो रिम्स जाएंगे या सदर जाएंगे? कभी आपने सुना है कि किसी मंत्री को हार्ट का दिक्कत हुआ, किसी किडनी को दिक्कत हुआ, सर दर्द हुआ तो वो रिम्स हॉस्पिटल गए हैं? आपने सुना ही नहीं होगा, मैंने तो देखा तक नहीं जल्दी। वो बड़े बड़े अस्पताल जाएंगे, विदेश जाएंगे, राजधानी दिल्ली जाएंगे, लेकिन मेडिकल चिकित्सा के नाम पे झारखंड में, राजधानी रांची में वह रिम्स या सदर नहीं जाएंगे। क्यों? उन्हें पता है कि क्या उपकरण है, किस तरह की फैसिलिटीज है वहां पे, किस तरह की वहां पे सुविधाएं दी जा रही है। आगे उनका बयान सुनते हैं। आपको कल क्या होगा पता नहीं। और आज जो दौड़ हो रहा है सिपाही का, उसमें जो बच्चे का देहांत हो रहा है, उसमें भी उसका उस इंजेक्शन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कई उल्टे सीधे पैसे कमाने के लिए ये किसी का भी कुछ कर सकते हैं, किसी का भी जान ले सकते हैं। बच्चों को कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं असर वैक्सीन का दिख रहा है। वैक्सीन में पानी डाल के या फिर स्लो पॉइजन जहर डाल के दे दिया गया था क्या, कि अगर दौड़ेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, चलेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, या किसी को हार्ट अटैक हुआ तो मृत्यु हो गई, तो कोरोना का वैक्सीन के कारण हो गया। कुछ हो जाए तो क्या हो? सीधी सीधी बात यहां पे यह है कि राज्य सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कोरोना वैक्सीन का सहारा लेने लगी है। कोरोना काल का जिक्र अब फिर मिलने लगा है, जो कि एक बुरा दौर था जो हम सभी ने उसमें विजय हासिल करके आज हम सभी इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब उसे जिम्मेदार वैक्सीन को ठहराया गया, भारत के वैक्सीन को ठहराया जा रहा है। अब यहाँ पे साफ बातें यह है कि ना तो यहाँ पे झारखंड सरकार ने मुआवजे की बात की है, ना ही ये कहा है कि ये भर्तियां का समय जो था वो गलत था। झारखंड सरकार कहीं ना कहीं अब हम सभी झारखंड वासियों को भ्रम में डालने का कार्य कर रही है।
जिम्मेदार कौन? कोरोना का वैक्सीन। लोकसभा चुनाव हुए, कई मंत्री या फिर कई प्रतिनिधि जो थे, प्रत्याशी जो थे, वो भरी दोपहरी में कई हजारों किलोमीटर चलना, सफर तय करना, लोगों से मिलना, जनता से मिलना, सारा कार्य किया। हम सभी तो झारखंडी, उन्हें क्यों कुछ नहीं हुआ? उन्हें भी तो होना चाहिए था। जो युवा 10 किलोमीटर दौड़ रहा है और वो मर रहा है कोरोना वैक्सीन के कारण, और लोकसभा चुनाव में इस तरह की जब प्रचार प्रसार हो रहे थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहाँ सोचने वाली बात है। झारखंड के लोगों को नहीं वैक्सीन लगी थी, हेमंत सोरेन जी आपके द्वारा कहा गया, तो झारखंड के द्वारा इतनी सारी चीजें हुई। हमने कई ऐसे थे जो गर्म काल के दौरान कई किलोमीटर चले, अपने कार्य किए। कई मजदूर थे, अपने कार्य में लगे रहते थे, चलते फिरते थे, दौड़ते थे, हंसते थे, गाते थे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब भर्तियां शुरू हो गई तो वैक्सीन में जो मर गए वो उनका कारण वैक्सीन। जिम्मेदार ये नहीं किया गया कि मौसम के कारण भरी दोपहरी में दौड़ाना उचित नहीं था। 10 किलोमीटर का फासला बिना रुके आपको दौड़ना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें सरकारी नौकरी पाना है। अच्छी बात है, हम सभी ने मेहनत करते हैं कि एक सरकारी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अपने घर में माता पिता, भाइयों बहनों को एक अच्छी एक जिंदगी दे सके। लेकिन जब इस दौरान, इस भर्ती में, सरकारी भर्ती के दौरान इस तरह की हरकतें हो जाए तो वहां उपलब्ध सुविधाएं नहीं होने के कारण जिम्मेदार कौन? तो कोरोना का वैक्सीन। हालांकि हम सभी झारखंड वासी अब ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं अब आगामी विधानसभा चुनाव है, तो सबसे ज्यादा योजना का प्रचार होने वाला है तो वो मैया समान योजना। इसके बाद जो योजनाएं होंगी उनका प्रचार कम होगा, लेकिन इस योजना को ज्यादा तुल दिया जाएगा ताकि वोट बैंक तो ज्यादातर 18 साल से 50 साल की माताओं बहनों के लिए आने का, झोली भरने का काम करेंगे। चलिए, इसी वीडियो के साथ अब हम अपनी बातों को यहाँ विराम देते हैं और हम सभी झारखंडी अब ये सोचते हैं कि क्या हेमंत सोरेन अब आगे किस तरह का बयान देंगे उत्पाद सिपाही में हो रहे मृतक युवाओं को लेकर। जोहार।